नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय की सदगुरु का पहचान उनका ज्ञान है और ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। समय के महापुरुष को, समय के सदगुरु को कौन पहचान पाता है? जब तक वो तत्व ज्ञान, वो आत्मज्ञान आपको हासिल नहीं होगा, सदगुरु की पहचान नहीं हो सकती। सदगुरु पूर्णता अनुभव पर है भाई, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। इसलिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, जो श्वासों का भेद बताए, जो श्वासों में भीतर विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव कराए, वो असली रूप का दर्शन कराए। शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, नाद ब्रह्म और अमृत ब्रह्म, जो इन चारों तत्वों का बोध करवा देता है, वही सच्चा सदगुरु। गुरु महाराज जी मिले, ज्ञान मिला, अनुभव का अवसर उनकी दया से मिला। यदि आप जानना चाहते हैं घट के भीतर की यात्रा पे, तो दाती महाराज सदा आपके साथ है। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 10 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 26 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 19, तदनुसार बुधवार 10 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि तृतीया, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:37, अगली तिथि चतुर्थी होगी। सूर्यकालीन योग वृद्धि योग, योग का समाप्ति काल शाम 8:31, अगला योग ध्रुव योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:37, अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 4:03, अगला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मीन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव शनिदेव मीन राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज दुर्मुहूर्त है, और आज के दुर्मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। और आज के दुर्मुहूर्त की जो अवधि है वो कुल 50 मिनट है, और दुर्मुहूर्त में कोई भी नया व शुभ कार्य करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया व लाभ के चौघड़िया में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़िया सुबह 7:37 से लेकर सुबह 9:11 तक, शुभ का चौघड़िया सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:18 तक, लाभ का चौघड़िया शाम 4:58 से लेकर शाम 6:32 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आप। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए।
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 10 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 10 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। आपका जन्मदिन तो ये उपाय आप स्वयं करें, आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल डालें, उस पर 7 मुट्ठी गेहूं की ढेरी बनाकर 7 दीपक प्रज्वलित कर दे। दीपक जब शांत हो जाए तो दीपक किसी पेड़ के नीचे रख दे और गेहूं पक्षियों को डाल दे। साथ ही श्रद्धानुसार गेहूं लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान में दे दे। यह उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए है। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव द्वादश भाव में, द्वादश भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, भाग्य साथ नहीं देगा तथा आपके अपने ही विरोधी बनेंगे। प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। स्थिति को पहचान कर धैर्य से कार्य करें। व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहें। कार्य में बाधा उत्पन्न होगी तथा धन की हानि भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके शत्रुओं के कारण शिक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किन्हीं कारणवश उनका ध्यान भटकने की आशंका है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? वाहन आदि के प्रयोग में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुख समृद्धि के नए आयाम स्पष्ट दिखाई देंगे। नौकरी व व्यवसाय से लाभ होगा तथा पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनों से बड़े जानकार गुरुओं की सलाह आपके लिए शुभ रहेगी। गुडविल के लिए बहुत अच्छा दिन है। युवाओं का कामकाज मार्केट में वर्चस्व बढ़ेगा। क्या करें? वाणी व व्यवहार की अनुकूलता बनाएं। क्या ना करें? बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। दूध, मिश्री और सफेद फूल शिव मंदिर में रखना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है। उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशे आदि में उन्नति होगी। सरकारी कार्य बनेंगे तथा धन व सुख साधन भी बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष, धन और व्यापार कामकाज को लेकर फाइनेंशियली आप गेन करेंगे और आपका दिन अच्छा रहेगा। चाहे कामकाज, कारोबार, नौकरी का कोई भी काम हो, आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। क्या ना करें? आलस से अपना कार्य ना बिगाड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार रेवड़ियों का मंदिर में दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा करूंगा। किसी भी जातक का शुक्र अपनी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान हो तो जातक को गोपनीय रोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है और जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी पड़ेगी, अन्यथा परेशानी आ जाए। कई बार मैंने देखा है कि अष्टम भाव में यदि शुक्र है तो वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, ऐसा मैंने देखा है। एक और सुंदर सूत्र, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में वाणी भाव में, दूसरे भाव में बुध विराजमान हो, जातक की वाणी आकर्षक, तर्कशील और आर्थिक मामलों में कुशल होती है। ऐसा जातक धन और वाणी का सब कुछ सुसंस्कृत होता है। साथियों, ऐसा देखा है मैंने। न मना रहे। आज के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे राष्ट्रवासियों और मेरे मित्रों, साथियों, नुस्खे जीवन भर के अनुभव है मेरे पास जो ऋषियों ने दिए और मैंने सैकड़ों लोगों को बताया और उसका लाभ मिला, तभी मैं आपको बताता। इस पर मेरा कोई अधिकार है नहीं, ये ऋषियों का प्रसाद है। अपना के देखो, लाभ बहुत मिलेगा। मुझे कोई भी चीज़ देता है, मैं अपनाता हूँ, अनुभव मिलाता और उसका लाभ मिलता तो मैं अपने राष्ट्र के लोगों को बता देता हूँ। आज जिस नुस्खे को लेकर आपके सामने आए हूँ वो नुस्खा है
नींद नहीं आना। और नींद आएगी कैसी? 2-2 घंटा 3-3 घंटा रील चल रही है। तो आज जिस नुस्खे को लेकर आपके सामने आया हूं, नुस्खा है नींद नहीं आना। अब नींद नहीं आने के हमने बहुत साधन उपलब्ध कर दिया सर। और सबसे बड़ा है आपका ये व्हाट्सअप। रील 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 रील, और रील के चक्कर में आपकी रेल बन गई है। नकारात्मक ऊर्जा इतनी आपके आसपास रहेगी कि पूछो मत। आप बिस्तर पे लेट भी गए तो नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आने की वजह से बेचैनी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। बार बार आप करवट बदल रहे भाई, नींद नहीं आती। और नींद आ भी जाती तो बार बार जल्दी जल्दी आंख खुल जाती है। और ये बड़ा अद्भुत होम्योपैथी का दवा का नुस्खा था जो मुझे किसी ने बताया था। शानदार नुस्खा है। बेलोडोना 200 पोटेंसी की दवा है ये। कुछ नहीं करना, रात में सोते समय मात्र 5 बूंद अपनी जीभ पे डाल दें, सो जाना है। लगातार 7 या 10 दिन तक इसको प्रयोग में लीजिए। उसके बाद देखिएगा नेचुरली आपको धीरे धीरे नींद आने लगी। बहुत अद्भुत बेलोडोना 200 पोटेंसी की मिल जाएगी होम्योपैथिक मेडिसिन में। बहुत अच्छी मेडिसिन है, करके देखिए, बहुत सुंदर मेडिसिन है। इसका प्रभाव देखा इसलिए बता रहा हूं। वीडियो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संतान के प्रति लापरवाह ना हो। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। अनजान लोगों की बातों में आकर कोई भी कार्य ना करे। कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखे। आय व व्यय में समानता बनाकर चले। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो लोग नौकरी में हैं, उनको नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा मेहनत व एक्स्ट्रा लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप टेक्निकल, मैकेनिकल, फाइनेंस, किसी इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आपके पास आज अच्छे अवसर होंगे। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और क्या ना करें? साझेदार से विवाद ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, किसी मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाए, आपके लिए लाभकारी होगा। नमन आ रहा है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। अनावश्यक व्यवधान व परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वजनों व मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा और यात्रा भी हानिप्रद हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नए कार्य आदि में आज पूंजी निवेश ना करें। व्यय की अधिकता से मानसिक परेशानी बनी रहेगी। व्यर्थ की भागदौड़ व परिश्रम से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। रविवार के दिन गुड़ का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। उच्च लोगों से मित्रता लाभप्रद साबित होगी। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्य के सफल होने के संकेत नजर आ रहे हैं तथा पारिवारिक सहयोग व प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों व युवाओं की कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगी। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। मार्केटिंग का क्षेत्र मजबूत होगा। कार्यकुशलता और कार्य की गुणवत्ता की वजह से मार्केट में आपकी शाख अच्छी रहेगी। क्या करें? व्यवसायिक स्थल पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। और क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग खाकी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में रखकर आ जाइएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। गोचर की अनुकूलता से ऋण आदि का निपटारा होगा। कार्यों से जुड़े जातकों को प्रमोशन के लाभ भी मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सफलता से उत्साह व मनोबल बढ़ेगा। यात्रा आदि सुखद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवाओं के प्रमोशन संबंधी जो विघ्न थे वो दूर होंगे। जॉब में इंक्रीमेंट की भी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। बेरोजगार है तो रोजगार भी मिलेगा। आप राजनीति के क्षेत्र में है तो आगे बढ़ने का अवसर आ चुका है। क्या करें? पारिवारिक खुशियों में शामिल हो। क्या ना करें? शेयर व लॉटरी आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुर्खलाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गाय को चारा देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुद्धिदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है।
अतः आय व व्यय में संतुलन बनाकर चलना उत्तम होगा। व्यवसायिक गति सामान्य होगी, आवश्यक खर्चों की पूर्ति होगी। भावुकता से बचे व अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए फाइनेंशियली कंडीशन सुदृढ़ होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज वालों के लिए दिन लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित करें, क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, हनुमान जी के मंदिर में दीप दान करना या गुड़ दान करना लाभकारी होगा। नमूना ने बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से व्यवसाय में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कानूनी झमेलों में ना पड़े तो बेहतर होगा। अनजान लोग बहकाने का प्रयास करेंगे, उनसे दूर रहना अति उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी तथा धन अपव्यय होगा। यात्रा आदि से कष्ट व हानि होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। पारिवारिक कलह से मन में निराशा उत्पन्न होगी। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? भावुकता वश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। 6 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के वृक्ष में लपेटना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते, हमारा बनता बनता काम बिगड़ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली के आपके लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, प्रतिकूल ग्रहों की दृष्टि है, या आपका लगन पाप कर्तृ योग में है। जिनका लगन और लगने पाप कर्तृ योग में हो, इस तरह की परेशानी अवश्य देखनी पड़ती। इसका सरल उपाय बताने जा रहा हूं, बड़ा अद्भुत उपाय है। और यह उपाय शनिवार को रात्रि 9 से 12 बजे के बीच में करना है। अपने घर से 8 मुट्ठी उड़द लीजिए और किसी चौराहे पे चले जाइए। चौराहे पे जाकर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। जो 8 मुट्ठी उड़द लेके गए हैं, उन 8 मुट्ठी उड़द को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसार कर और चौराहे पे डालकर आ जाइए, जमीन पे वहीं डालकर आ जाइए और अपने घर आ जाइए। करके देखिए, कुछ दिन लाभ मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की अनुकूलता बनी रहेगी तथा शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी पेशे आदि में उन्नति व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। सुख ऐश आराम में वृद्धि होगी। मित्रों का साहचर्य मन को आनंदित करेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपका क्षेत्र लोह उद्योग, खनन, पेट्रोलियम या टेक्निकल तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज विशेष लाभ और सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। सोशल सर्किल में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहे और क्या ना करें? अनुजों व सहकर्मियों से कठोर व्यवहार न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। कुष्ठ रोगियों को श्रद्धा अनुसार भोजन कराना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। खान पान की अनियमितता से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। घर में मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। अव्यस्तता बढ़ेगी। धन व्यय की अधिकता से कुछ परेशानियां भी महसूस करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवाओं को जॉब को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, परंतु सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करें तो बेहतर होगा। क्या करें? स्वजनों के हित के लिए कार्य करें। क्या ना करें? झूठ व धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। शाम के समय चींटियों को चीनी देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। पारिवारिक व व्यवसायिक बाधा दूर होगी। भाग्य आपका साथ देगा। चल संपत्ति की प्राप्ति होगी व धन में वृद्धि होगी। नौकरी आदि के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के कारण पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा। क्या करें? आय व्यय में नियंत्रण बनाकर चले और क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। हर रोज किसी भी धर्म स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित करके आ जाए, आपके लिए शुभ रहेगा।
नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा।
समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।